साथ जरा कहते हैं या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुनिए, मुहर्रम शरीफ, ये ईद गुजरा, बकरीद, फिर मुहर्रम, और हुसैनी तैयारी सालों साल करते हैं। मुहर्रम का इंतजार बड़ी शौक के साथ करते हैं। इतने नारे लगाते हैं कि आवाज लगभग लगभग नौजवानों की बैठ जाती है, लेकिन फिर तैयारी होती है। समात करें मोहब्बत के साथ करबला का मंजर एक शेर के साथ समात करें मोहब्बत के साथ। फजल मौला हुआ देखते देखते, तीर नन्हे अली की तरफ मार कर, 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 तीर नन्हे अली की तरफ मार कर। अरे हुरमला मर गया देखते देखते, हुरमला मर गया देखते देखते, हुरमला मर गया देखते देखते, हुरमला मर गया देखते देखते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शकील आरफी ने कहा था कि आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े, वो इम्तिहाने सब्र था वरना मेरे हुसैन, उंगली जमी पे रख दे तो जमजम निकल पड़े। और एक शेर, कई मिलियन लोगों ने उस कलाम को सुना है, लेकिन एक कलाम जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, सुनकर उसे आप महसूस कीजिएगा, और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह ये भी कलाम बहुत सुना जाएगा, और आपकी दुआएं साथ रही तो और इस कलाम को पढ़ा जाएगा। पेश करता हूँ मोहब्बत के साथ, समात करते जाएं, इंशाअल्लाह आपका दिल लगेगा। बड़ी खूबसूरत कलाम है और बड़ी खूबसूरत कलाम को लोग पसंद करते हैं, तो इस कलाम को भी पसंद किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप तक इस कलाम का मतलब पहुँचाऊँ। समात करें मोहब्बत के साथ, सुनिएगा, महसूस कीजिएगा कि माँ बाप क्या चीज़ है। मिसरे में माँ बाप को जो लोग सताते हैं, जो लोग कुछ से कुछ कह जाते हैं, उनके लिए मैसेज, उनके लिए नसीहत, और जो माँ बाप की मोहब्बत में जीते हैं, माँ बाप की खिदमतें करते हैं, उनके लिए और अच्छी बात मैं पेश करने जा रहा हूँ। समात करें मोहब्बत के साथ। एक मरतबा माँ बाप के नाम पे कह दें सुभान अल्लाह, और एक बार कह दें सुभान अल्लाह। सुनिए, अपने हाथों से जन्नत गवाना नहीं। क्या हक। सुने, माँ बाप राजी हैं, माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआ है जैसे नबियों की दुआएं उम्मत के हक में होती है। अल्लाह नबियों की दुआ कभी रद्द नहीं फरमाता है, जैसे वैसे ही माँ बाप की दुआएं अपने बच्चों के हक में कभी अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है कि नहीं? जिस तरह माँ बाप दुआएं करते हैं अपने बच्चों के लिए, अल्लाह उसकी दुआ कभी रद्द नहीं फरमाता है। तो मैं पेश करता हूँ समाज के मोहब्बत के साथ। अपने हाथों से जन्नत गवाना नहीं, अपने हाथों से जन्नत गवाना नहीं, भूल कर भी उन्हें तुम भुलाना नहीं, भूल कर भी उन्हें तुम भुलाना नहीं, चाहे कुछ भी हो दिल को दुखाना नहीं, बाप माँ को कभी तुम सताना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं, अपने हाथों से जन्नत गवाना नहीं, अपने हाथों से जन्नत गवाना नहीं, भूल कर भी उन्हें तुम भुलाना नहीं, चाहे कुछ भी हो दिल को दुखाना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं। अब बंद सुनिएगा सनाउल्लाह भाई, यकीनन माँ बाप की दुआएं हैं जो हम लोग आज कामयाब नजर आ रहे हैं।
ये जो मुस्कुराते हुए चेहरे हैं ना, जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहटें हैं, माँ बाप की दुआओं का सदका है। शेर पढ़ता हूँ समाज के मोहब्बत के साथ, किस कदर माँ कलेजे से लगा के अपने बच्चों को पालती है, महसूस कीजिएगा, मिसरे सुनिएगा। हाँ बाप माँ को कभी तुम सताना नहीं, अपनी ममता का दरिया बहाती है माँ, क्या अपनी ममता का दरिया बहाती है माँ, अपनी ममता का दरिया बहाती है माँ, जान तुझ पर हमेशा लुटाती है माँ, जान तुझ पर हमेशा लुटाती है माँ, नींद तुझको न आती है जब रात में, नींद तुझको न आती है जब रात में, लोरियां दे के अक्सर सुलाती है माँ, लोरियां दे के अक्सर सुलाती है माँ, उनका एहसान हरगिज भुलाना नहीं, बाप माँ को कभी बेसताना नहीं। नारे मसलके आला हज़रत सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस सरजमीने भोलापुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह। खड़े हो जाइए माँ बाप के नाम पर, खड़े हो जाओ यार, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, करीब आ जाइए, करीब आइए, करीब आइए, नारे तकबीर, जरा जोर से माँ ने दूध पिलाया तो हक अदा कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अस्मते वालिदैन, अस्मते वालिदैन, अस्मत रज़ा भागलपुरी, अस्मत रज़ा भागलपुरी, सरज़मीने भोलापुर, भोलापुर के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहाँ है वहीं बैठिए, प्लीज सिट डाउन। क्या पढ़े हो भाई? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कभी भी सताना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं, अपनी ममता का दरिया बहाती है माँ, अपनी ममता का दरिया बहाती है माँ, जान तुझ पर हमेशा लुटाती है माँ, जान तुझ पर हमेशा लुटाती है माँ, नींद तुझको न आती है जब रात में, नींद तुझको न आती है जब रात में, लोरियां दे के अक्सर सुनाती है माँ, उनका एहसान हरगिज भुलाना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं। शौक के साथ एक माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं कि मेरा बच्चा जवान हो जाए और वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाए, लेकिन कुछ ऐसे नौजवान हैं आज के दौर में जो शादी होती है फौरन बदल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस माँ ने अपने कलेजे से लगा के आपको पाली है, जिस बाप ने पुराने फटे कपड़े पहनकर आपको नए लिबास दिए हैं, उसकी मोहब्बत को कैसे आप भूल सकते हैं। दुनिया की मोहब्बत फीकी पड़ जाती है जब माँ बाप की मोहब्बत का मामला आ जाता है। जो माँ बाप से मोहब्बत करते हैं वो क्या कहते हैं, बाप माँ को कभी तुम सताना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं। और सनाउल्लाह भाई, इस कलाम में ऐसे ऐसे अशार हैं हजरत, सुनाता हूँ, आप महसूस कीजिएगा। अगर वाकई आपने सुन लिया तो मुझे लगेगा कि 2 बजे के बाद भी यहाँ के लोग ऐसे सुनते हैं जैसे 10 बजे सुना जाता है। पढ़ता हूँ, सुनिएगा, और बाप की मोहब्बत, बाप की शफकत क्या चीज है आपको पता चलेगा। सुनिएगा, बाप माँ को कभी तुम सताना नहीं, बाप परदेश में खून जलाता रहा,
अल्लाह बाप परदेश में खून जलाता रहा, बाप परदेश में खून जलाता रहा, तेरी खातिर पसीना बहाता रहा, तेरी खातिर पसीना बहाता रहा। बाल बच्चों के लब पर खुशी के लिए, बाल बच्चों के लब पर खुशी के लिए रात दिन एक करके कमाता रहा, रात दिन एक करके कमाता रहा। अपनी बातों से हरगिज़ रुलाना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना। भाई बहुत प्यारा कलाम है। कभी भी सताना नहीं, बाप परदेश में खून जलाता रहा, बाप परदेश में खून जलाता रहा, तेरी खातिर पसीना बहाता रहा। बाल बच्चों के लब पर खुशी के लिए रात दिन एक करके कमाता रहा। अपनी बातों से हरगिज़ रुलाना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं। भाई वाकई में इस कलाम को सुनिए आप, कसम खुदा की मानो ऐसा लग रहा है कि दिल फट जाएगा। गलत बोल रहा हूँ? लग रहा है ना? लग रहा आंख से आंसू आ जाएंगे। सोचिए आप क्या कलाम पढ़ा जा रहा है, कितने मोहब्बत से कलाम पढ़ रहे हैं। वाकई में दिल जीते आजमत भाई आपने। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, लंबी उम्र अता फरमाए। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अभी ईद का मौका गुजरा है, कितने ऐसे बाप होंगे जो घर से बेघर हैं, परदेश में हैं, उनके बाल बच्चे वहाँ से सारे सामान मुहैया इकट्ठा करके पैसे के शक्ल में या लिबास के शक्ल में घर वो सारे परिवारों की तमाम खुशियाँ वो कमा कर पूरी करते हैं, लेकिन वो तन्हा रह जाते हैं परदेश में। उनके दिल पे क्या गुजरता होगा? बाप क्या चीज़ है? एक बाप किस तरह सारी जिम्मेदारी को अपने कांधे पे लेकर सबकी जरूरतों को पूरी करता है। महसूस कीजिएगा बाप क्या चीज होता है। समाज के मोहब्बत के साथ, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं, खुद न खाकर खिलाते हैं बच्चों को वो, खुद न खाकर खिलाते हैं बच्चों को वो, खुद न खाकर खिलाते हैं बच्चों को वो, और पढ़ाते लिखाते हैं बच्चों को वो, और पढ़ाते लिखाते हैं बच्चों को वो। उनके एहसान क्या क्या गिनाए कोई, उनके एहसान क्या क्या गिनाए कोई, गम में रह कर हंसाते हैं बच्चों को वो, गम में रह कर हंसाते हैं बच्चों को वो। अपने बच्चों से करते बहाना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना 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 नहीं। खुद न खाकर खिलाते हैं बच्चों को वो, खुद न खाकर खिलाते हैं बच्चों को वो, और पढ़ाते लिखाते हैं बच्चों को वो। उनके एहसान क्या क्या गिनाए कोई, गम में रख कर हंसाते हैं बच्चों को वो। अपने
बच्चों से करते बहाना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं। और शेर सुनाऊं? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा शेर मैं सुनाने जा रहा हूँ और बहुत अच्छा शेर मैं सुना चुका हूँ। सुनिएगा मोहब्बत के साथ। यकीनन माँ बाप घर में हो तो चाहे वो घर मिट्टी ही के क्यों ना हो, झोपड़ी क्यों ना हो, वो घर बहुत खूबसूरत लगता है। आप कितनी बड़ी बिल्डिंग में बना ले यार, जितनी दौलतें कमा सकते हैं कमा लें, अगर माँ बाप ना हो ना तो एक बेटा जो खिदमत करने वाला होता है वो तन्हा महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है। चाहे जितनी भी रिश्तेदारी दुनिया के सामने आपके खड़े हों, अगर माँ बाप ना हो तो वो दुनिया वीरान से लगते हैं। उस औलाद के सामने वो क्या कहता है, समाज के मोहब्बत के साथ सुनिएगा। घर में जिसके भी जलवा है माँ बाप का, सुनिए, घर में जिसके भी जलवा है माँ बाप का, और दिल में उजाला है माँ बाप का, और दिल में उजाला है माँ बाप का, वो मुक़द्दर का बेशक सिकंदर हुआ, वो मुक़द्दर का बेशक सिकंदर हुआ, सर पे जिसके बिसाया है माँ बाप का, सर पे जिसके बिसाया है माँ बाप का, ऐसा मंजर मिलेगा सुहाना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना 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 नहीं। और एक शेर और नसीहत के तौर पर ले जाएं आप। यकीनन जो माँ बाप का दिल दुखा कर कहीं प्रदेश में कमाने के लिए जाता है ना, तो उसे परेशानी कभी छोड़ती नहीं है, वो परेशानियों में घिरा हुआ रहता है। जब तक माँ बाप की दुआएं लेकर कोई बच्चा घर से ना निकले वो कामयाब कभी नहीं हो सकता है। याद रखें। शेर पहुंचाता हूँ, सुनिएगा मोहब्बत के साथ, सुनिए दिल लगा के। बाप माँ से मोहब्बत मिलेगी कहाँ, महसूस कीजिएगा। बाप माँ से मोहब्बत मिलेगी कहाँ, ढूंढ लो ऐसी शफकत मिलेगी कहाँ, ढूंढ लो ऐसी शफकत मिलेगी कहाँ, घूम कर सारी दुनिया में थक जाओगे, घूम कर सारी दुनिया में थक जाओगे, छोड़ कर उनको जन्नत मिलेगी कहाँ, छोड़ कर उनको जन्नत मिलेगी कहाँ, दिल दुखा कर कहीं उनका जाना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना 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 नहीं। और एक शेर, जिनके वालिदैन दुनिया छोड़ गए, जिनके घर में माँ बाप जैसी दौलत अब नहीं रहे, उनके घर के जरा जाकर हालात का जायजा लें, उनके दिल पे क्या गुजरता है, वो क्या कहता है अपनी जबान में। किसी से कहने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन वो दिल ही दिल में सोचता है काश वो दौर फिर से लौट कर आ जाए। कलाम मैंने पढ़ा है, लौट कर आ जाओ मेरी माँ, सुना होगा आपने। इस शेर को सुन लीजिए, आप महसूस करेंगे कि माँ बाप क्या चीज होती है। समाज के मोहब्बत के साथ मिलकर मोहब्बत के साथ समाज करें। बाप माँ को कभी भी सताना नहीं, किस कदर से बुज़ीनत है माँ बाप से। अल्लाह क्या कहना, क्या बेहतर करना। जान लें आप अभी भी घर जाएंगे ना, घर वाला कोई पूछे ना पूछे, माँ जरूर पूछती है पहले कुछ खाया कि नहीं,
है कि नहीं। माँ वो चीज होती है यार। हम लोग भी रात सही बात है। कितने रात में हम लोग गुजरे, एक मर्तबा दरवाजा खटखटाते हैं तो माँ समझ जाती है कि मेरा बेटा आ गया, दरवाजा आके खोलती है। माँ वो चीज होती है यार। जो माँ बाप की कदर करते हैं वो जानते हैं कि माँ बाप क्या चीज है। समाज के मोहब्बत के साथ बेटा कहता है किस कदर से बुज़ीनत है माँ बाप से, घर में रौनक है बरकत है माँ बाप से, घर में रौनक है बरकत है माँ बाप से। क्या समझ पा कोई भी इस राज को, क्या समझ पा कोई भी इस राज को, सारी खुशियों की दौलत है माँ बाप से। इनसे बेहतर जगह में खजाना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं। बाप नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई अजमत रजा भागलपुरी सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा शेर, बहुत अच्छा पढ़ा। और जो माँ बाप को सताते हैं उनके लिए एक मैसेज, एक पैगाम आखिरी शेर की शक्ल में पेश करता हूँ, समाज कीजिएगा। जो खिदमत करते हैं वो मुबारकबादी के लायक है, लेकिन जो खिदमत नहीं करते हैं, माँ बाप को सताते हैं, किसी और की बातों में आकर माँ बाप को कुछ से कुछ कह जाते हैं, उनके लिए एक पैगाम है। सुने, आप जितनी भी दौलत कमा ले, दुनिया कमा ले, ये सब दुनिया तक, लेकिन आखिरत में एक मामला भी अगर फंस गया तो फिर आखिरत बर्बाद है। और वो माँ बाप है। माँ बाप ऐसी चीज है कि आपके हक में अगर आंचल उठा दे तो यकीनन जाने कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर माँ बाप खुश हैं तो मेरे मुस्तफ़ा खुश हैं, और मेरे मुस्तफ़ा जिससे खुश हैं उससे मेरा रब खुश होता है। समाज के मोहब्बत के साथ सुनिएगा, उनकी खिदमत से आजाद हो जाओगे। मतलब उनकी खिदमत करने से कतराने वाले लोग जो उनकी खिदमत नहीं करते हैं, उनके लिए कुछ से कुछ जुमले निकालते हैं, गलत सलत बात बोलते हैं, उनके लिए पैगाम, उनके खिदमत से आजाद हो जाओगे, वक्त का तुम भी शताद हो जाओगे। उफ भी उनके लिए घर निकाले कभी, उफ भी उनके लिए घर निकाले कभी, याद रख ले न बर्बाद हो जाओगे, याद रख ले न बर्बाद हो जाओगे। जाम आंसू का उनको पिलाना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं। और एक मक्ता पेश करता हूँ समाज के मोहब्बत के साथ, सुनिएगा। दौलत कमाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब किसी ने पूछा मुस्तफ़ा से, मेरे मुस्तफ़ा से, कि एक बेटे की कमाई पे सबसे पहला हक किसका है, हुजूर ने फरमाया माँ का। फिर पूछा किसका, फिर कहा हुजूर ने माँ का। फिर पूछा गया किसका, फिर कहा माँ का। चौथी मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा ने कहा बाप का। है कि नहीं? अब सुनो मोहब्बत के साथ, उनके एहसान सर पर उठाते रहो, उनका एहसान, उनके एहसान सर पर उठाते रहो, उनको खुश रखो तुम मुस्कुराते रहो। वक्फ हो जाओ तुम दिल से उनके लिए, जो कमाते हो उन पर लुटाते रहो। अपनी दौलत को अजमत छुपाना नहीं, बाप माँ को कभी तुम सताना नहीं, बाप माँ को कभी तुम सताना नहीं, बाप माँ को कभी तुम सताना नहीं। अपने हाथों से जन्नत गवाना नहीं, भूल कर भी उन्हें तुम बुलाना नहीं, चाहे कुछ भी वो दिल को दुखाना नहीं,
बाप माँ को कभी तुम सताना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं, बाप माँ को कभी भी सताना नहीं। एक हमद पाक मैंने बहुत पहले इसको पढ़ा है और अच्छा कलाम। लगभग 2-3 साल के बाद हुक्म हो रहा पढ़ने का, तो देखता हूँ पढ़ पाता हूँ कि नहीं। पढ़ने पे आऊंगा तो पढ़ ही दूंगा मैं। वो बहुत मशहूर हमद है, सुने। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज बुलंद कीजिए, सीने की बीमारी को बाहर कीजिए, तंदुरुस्ती हासिल कीजिए, मोहब्बत के साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा के जन्नत की कोई कीमत है, किसी ने पूछा के जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिरी कलाम पढ़ दीजिए, रात गुजरने वाली है। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये न पूछो किधर जा रहा हो,
आधा काम मैं करूं, आधा आप कर लीजिए। ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर। जो नहीं बोल रहे उसको धक्का मार के भेजिए। रह के क्या करेंगे, है कि नहीं? चुपचाप नहीं बैठना है। आप चुप बैठेंगे फिर भी मर जाइएगा, नहीं और पढ़िएगा फिर भी मर जाइएगा। सबको मौत आनी है, तो पढ़ के ही चला जाए ना, जरा मोहब्बत के साथ। ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। दोस्तों अब ना सो बगाना, कब्र ही तो असली ठिकाना, कब्र ही तो असली ठिकाना। ये न समझो ना समझो, ये न समझो ना समझो, ये न समझो कि मरे जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर 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 जा रहा हूँ। दौलत बहुत कमाई जिंदगी भर, बिल्डिंगें बनाई, जमीन खरीदी कि मेरा बेटा अब जो पैदा हुआ है वो राज करेगा। सब आप ही कर दीजिएगा तो वो किस लिए पैदा हुआ है कि नहीं? सवाल है। इंसान पैदा होता है, रिस्क का मालिक मेरा परवरदिगार है कि नहीं? यकीनन रिस्क सबको देता है मेरा परवरदिगार, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन मिलता सबको है। दौलत जो ज्यादा कमाते हैं दुनिया में वो सोचते हैं मुझसे अच्छी जिंदगी किसी की नहीं गुजर रही है, लेकिन याद रखें जितनी दौलत उतनी परेशानी है कि नहीं? एक गरीब आदमी कल कयामत के दिन एक अमीर से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा, क्योंकि गरीब जो कम कमाता है, ज्यादा हिसाब जल्दी, कम पैसे का होता है कि ज्यादा, कम पैसे का जल्दी होता है ना, और जिसके पास ज्यादा है वो टाइम लगेगा। अमीर फंस जाएंगे, उनको हिसाब देने में बहुत टाइम लग जाएगा, और एक गरीब आदमी हिसाब देकर अगर नामाया माल अच्छे रहे तो वो जन्नत में चला जाएगा। इसलिए एक पैगाम समाप्त कर लें। आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, पास मेरे नहीं सोने चांदी, हाथ मेरे दोनों ही खाली, हाथ मेरे दोनों ही खाली, पास मेरे नहीं सोने चांदी, हाथ मेरे दोनों ही खाली। छोड़ कर माल जरे जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं जा रहा हूँ। सामने सामने रूए सरकार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा। सामने रूए सरकार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा। बस यही सोच कर जा रहा हूँ, बस यही सोच कर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं बाबू हम जा रहे हैं।
इसी में मार दे। देखो लाइए डंडा। हो जाए करम की एक नजर, हो जाए करम की एक नजर, हो जाए करम की एक नजर, बस एक नजर, बस एक नजर, बस एक नजर, आका एक नजर, मौला एक नजर, दाता एक नजर, हो जाए करम की एक नजर, आका रात गुजरने वाली है, आका रात गुजरने, रात गुजर रही है तो आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? आप मिलकर गुजारे ना। आका रात गुजरने वाली है, आका रात गुजरने वाली है। आइए आप भी, मैक लेके आइए आप भी, आइए। इसको ठीक करो यार। इतना लंबा हट्टा कट्टा आदमी कब काम आएंगे? उधर जाइए। आप लोग हेलो 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 हेलो। आका रात गुजरने वाली है, रात गुजरने, जरा मोहब्बत वाली है, आका रात गुजरने वाली है, आका एक नजर, बस एक नजर, बस एक नजर, बस एक नजर, आका एक नजर, मौला एक नजर, दाता एक नजर, बस एक 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 नजर, बस एक नजर, तेरी एक नजर की तो बात है, तेरी एक नजर की तो बात है, तेरी एक नजर की तो बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, हो जाए करम की एक नजर, आका रात गुजरने वाली है, रात इसी के बेटे का अकीका है। आका रात गुजरने वाली है। हाथ उठाइए मेरे साथ पढ़ लीजिए। आका रात गुजरने वाह, सबका सबका रात गुजरने वाली है, लम्बी जाती नसीब तो कफी नजर, लम्बी जाती नसीब तो कफी नजर, इसलिए तू न शुद्ध पैदा जाना, जगदाज कुता जितो दे सरसो, जगदाज कुता जितो दे सरसो, है तुझको शके तो सदा जाना, है तुझको शके तो सदा जाना, अनफी अतशो वो सखा का लम्बी आती नज़ीरो कफी नजर, मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो। माशाअल्लाह एक माशाअल्लाह। शेर और समाज के लिए मोहब्बत के साथ एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। अल बहरु अला वल मौजो तगा, मन बेकसो तूफान हो शुरबा, अल बहरु अला वल मौजो तगा, अल बहरु अला वल मौजो तगा, मन बेकसो तूफान हो शोरबा, मन बेकसो तूफान हो शोरबा, मझधार में हो
हवा में मझधार में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना मझधार में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना मझधार में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना मझधार में हो बिगड़ी है हवा। अच्छा है माशाल्लाह, बहुत एक शेर और सुन ले मोहब्बत के साथ, कहते हैं सुभान अल्लाह। आप लोगों को नींद नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? जरा हाथ उठा के बताएं कितने आदमी थक चुके हैं। माशाल्लाह सब मुकम्मल बेदार बैठे, हम ही को नींद आ रही है, लेकिन आपको देखकर हम भी बेदार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। एक मरतबा जरा मेरे साथ गुनगुना लें, क्योंकि ये मिसरा बहुत अजीम मिसरा है, और अपने गुनाहों को याद करके और हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें बस आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। मझधार में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा सुभान अल्लाह मझधार में हो बिगड़ी है हवा अनफियत शो वसखा का अतम अतशो वसखा का तम सुए पा के अबरे करम सुए पा के अबरे करम बरसन हारे रम झम बरसन हारे रम झम तो बूंद धर पे गिरा जाना नारे रिसालत कलामे आला हजरत फैजाने आला हजरत मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत उम्दा हजरत भाई। बरसन हारे रम झम दो बूंद इधर भी गिरा जाना बरसन हारे रम झम अर्रूह फिदा का फजिद हरका यक शोला दिगर पर जनिश का यक शोला दिगर पर जनिश का मुरतन मन धन सब हो दिया मोरा तन मन धन सब हो दिया ये जान भी प्यारे जला जाना बहुत उम्दा। नारे तकबीर माशाल्लाह कलाम आला हजरत आ जाए, कोई और कलाम नहीं, महफूजों के साथ नारे तकबीर नारे रिसालत कलाम आला हजरत
दीवाने आला हजरत शायर मुल्क आज़म हिंदुस्तान हजरत अजमत रजा भागलपुरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सोच रहे हैं आप मदीना शरीफ से हाजिरी ली और अभी आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, शायद पहला या दूसरा प्रोग्राम है। मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना, मुरतन मन धन सब फूंक दिया, बस खामाए खा मुनवा रज़ा ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग मेरा, ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद अहे बानाते कथा, इरशाद अहे बानाते कथा, इरशाद अहे बानाते कथा, नाचार से राह पड़ा जाना, इरशाद अहे पाना देखता, नाचार से राह पड़ा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सो, जगराज को ताज तोरे सर सो, है तुझको शहे दोसरा जाना, जगराज को ताज तुरे सर सो। कलाम आला हज़रत मैंने पढ़ा, आपने बहुत अच्छा सुना, अल्लाह पढ़ने सुनने को कबूल फरमाए। अब यहाँ से नाज शरीफ का एक मतलब मैं पेश करता हूँ, समाज करें मोहब्बत के साथ। लोग कहते हैं जिसके बारे में कोई नहीं सोच सकता है कि यह मदीने जाएगा, वो भी मदीने को जाता है। क्या कहना, और ये किसी इंसान की मर्जी नहीं, हुजूर की मर्जी। मैं भी नहीं सोचा था कि मैं मदीने जाऊंगा, लेकिन बुलावा हुजूर का आया और मैं भी अचानक मदीने होकर आ गया। क्या अल्लाह करे कि आप सब मदीने का मुसाफिर हो जाएं, आमीन आमीन। सबकी हाजिरी हो जाए। यकीनन वो दरबार क्या दयार है यार, जहाँ पे जाने के बाद दुनिया की याद आती ही नहीं है। वो दयार है हुजूर का, जहाँ पे जाने के बाद इंसान सिर्फ अपने गुनाहों को याद करता है और हुजूर का रोज़ा देखता है और बस फरियाद करता है, या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें बस आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। एक से एक दीवाने आपको वहाँ नजर आएंगे, एक से एक आपके गुलाम नजर आएंगे, जहाँ पे देखने के बाद दिल की दुनिया बदल जाती है। फिर दुनिया से दिल लगाने का मतलब ही नहीं बाकी रहती है। बस दीवाना चाहता है कि हुजूर की मोहब्बत में जीना है, बस मरना है, बस तमन्नाएं करता है हर आशिक वहाँ जाकर, या इलाही। हर कोई दुआएं करता है कि मौत आए तो मुझे मदीने में मौत आए, अगर मदीने में मौत आ जाए तो फिर किस्मत की मेराज है। हर कोई दुआएं करता है। तो मैंने एक मतला कहा है, वो मतला आपके हवाले करता हूँ, जो कहते हैं ना मदीना कैसे चला गया और किसी को पता भी नहीं चला, मदीने से होकर आ भी गया। तो मैं एक मतला पढ़ता हूँ समात के मोहब्बत के साथ, जिसके दिल में ऐसी बातें चलती है उनके लिए एक मैसेज समात के मोहब्बत के साथ, जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत है हुजूर की और जो मदीना जाने की तमन्ना रखते हैं, वो जरा हुजूर को दिखाएं हाथों को उठाकर, हमें ना दिखाएं, मोहब्बत से हाथों को उठाएं और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। और एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, और एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। मतलब आपके हवाले करता हूँ, समाप्त कीजिएगा। सनाउल्लाह भाई, कोशिश करता हूँ क्योंकि एक महीने के बाद मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, रमजान
रमजान का रोजा आपने भी रखा, हम लोगों ने भी रखा और बहुत अच्छे तरीके से ईद भी मनाई। अल्लाह ताला सब मुसलमान की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। मतलब हाजिर करता हूँ, सुनिएगा मोहब्बत के साथ, सुनिएगा कि फजल मौला हुआ देखते देखते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, थोड़ी सी बेदारी बहुत उम्दा शेर आप में है। आ जाएगी तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे पढ़ के जाऊंगा, इंशाल्लाह सुना कर जाऊंगा।